मैं बहुत सालों से आपसे मिलना चाहता था, आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहता था। और जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि आप प्रकाश अंबेडकर हैं। आपके नाम में प्रकाश भी है, अंबेडकर भी है। अंबेडकर के नाम पर तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लोग 5-5 साल सरकार चला लेते हैं। आप कहां रह जाते हैं? देखिए, मैं सरकार चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं हूं, क्योंकि अगर चाहता तो शायद मेरे ख्याल से बीपी सिंह के वक्त ही मैं सरकार में चले जाता था। लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं कि आंदोलन चलाने में लोगों की एक मनोबल जो है वो बढ़ाने में है। ये तो अंगूर खट्टे वाली बात है प्रकाश जी कि आप कह रहे हैं कि मैं सरकार नहीं चलाता क्योंकि आप आंदोलन करते हैं, तो इसलिए करते हैं ताकि सरकार बना सकें। आप अपनी बात पूरी करें। मैं खुद ही एक पावर हूं। 15% देश की राजनीति कंट्रोल करता हूं। आज भी अगर मैं जम्मू चले जाऊं तो दावे के साथ कहता हूं कि जम्मू की सीट जो है वो मैं जीत पाऊंगा। मैं अपनी हैसियत जानता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं जानता हूं, लेकिन उसको इस्तेमाल करना नहीं इस्तेमाल करना, मैंने एक ही बार उसको इस्तेमाल किया, वो वीपी सिंह के वक्त इस्तेमाल किया। उसके बाद में जो है वो महाराष्ट्र तक ही मैं सीमित रहा। और फिलहाल अभी अगर कहूं तो कर्नाटक की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने दखलंदाज दी, चिकोडी की, और हो सकता है कि इस दखलंदाज की वजह से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किलोरकर करके जो है वो जीत जा सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि दलितों के अंदर जो है वो लीडरशिप बहुत कम है। आप जिसकी बात कर रहे हो, यूपी की बात कर रहे हो, बिहार की बात कर रहे हो, रामविलास पासवान थे, कांशीराम थे, मैं नहीं समझता था कि मैं उनको डिस्टर्ब करूं, क्योंकि आपस में अगर लड़ाई होती है तो दलित लीडरशिप खत्म हो जाती है। और यहाँ का एक जो वर्ग है वो उसको देखना चाहता है। इसलिए मैं जो नई लीडरशिप खड़ी होती है उसको सपोर्ट करते रहता हूं। आप इतने राइचियस क्यों बन जाते हैं? आप कहते हैं कि मैं राइचियस का हिसाब नहीं है। देखिए, सवाल मुझे पूछा करने, सवाल पूरा करने दें। सवाल ऐसा है कि मैं खुद प्रकाश जी, आप मुझे सवाल पूरा करने दें प्लीज। आप ऐसी पोजीशन क्यों ले लेते हैं कि मैं तो सत्ता के लिए हूं ही नहीं, मैं तो आंदोलन के लिए हूं? आप आंदोलन कर रहे हैं ताकि लोगों की बात सामने आए, आप आंदोलन कर रहे हैं ताकि लोगों का उससे लाभ हो। आप सत्ता में आते हैं ताकि जिन लोगों के लिए आप आंदोलन कर रहे थे उनको लाभ हो। उसमें मुश्किल क्या है? आप इतना क्यों आप कहें कि साहब अंगूर खट्टे हैं, मुझसे हो ही नहीं पाता है? सवाल यह है कि आप लोग जो सेंटर ऑफ पावर है उसको कभी आपने देखा नहीं है। मैं बचपन से इसको देखते आ रहा हूं और बचपन से उसको फील करते भी आ रहा हूं और उसको इस्तेमाल भी कर रहा हूं। सवाल यह है कि मैं मंत्री होने से लोगों का भला करूंगा या जो विरासत मुझे मिली है उस विरासत से मैं लोगों का फायदा करूंगा। जब मैं विरासत डिस्टर्ब करने की बात करता हूं तो एक बात वहां पर यह आती है कि मैं किसी को डिस्प्लेस करता हूं। अगर डिस्प्लेस करूंगा तो शायद वो मेरे दुश्मन हो जाते हैं। मैं अगर उनका दोस्ताना के साथ में रहूंगा तो शायद मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाता है, लोगों के लिए जो करना है वो। तो इसलिए आपकी जो ताकत है, आपकी जो हैसियत है, उस हैसियत की आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप उसको किस ढंग से इस्तेमाल करेंगे। प्रकाश जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप बेसिकली इसमें बहुत डरपोक किस्म के व्यक्ति साबित हो रहे हैं कि आप दुश्मन नहीं चाहते। दूसरी बात, आप मंत्री बनने की सोच रहे हैं, आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने की नहीं सोच रहे हैं। इतनी छोटी सोच क्यों रख रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मुख्यमंत्री बन गए अंबेडकर का नाम लेते लेते। मैंने तो नहीं कहा आप मंत्री बनिए। आप उसी की ओर इशारा कर रहे थे, मैं सीधे सीधे उस पे आ गया हूं। इसलिए मैंने जो कहा ना कि इस राजनीति में 40 साल मुझे हो चुके हैं और 40 साल से मैंने इंदिरा गांधी से लेके अब तक नए प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, इनको सबको देखा है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूं कि आपके सवालों के अंदर का छुपा हुआ सवाल जो है वो भी मैं जानता हूं। तो इतनी बड़ी मुझे एक तो कहिए
पता भी चलता है, रोजाना भी लगता है। लेकिन आप लोग जिस तरह से उसको हिंट कर रहे हो कि मैं यूपी में जाऊं, अगर मैं यूपी में जाता तो मैं क्या करता, बीएसपी को जो है अपने खिलाफ करवा देता, दोनों में लड़ाई होती, दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते, ना मुझे सत्ता मिलती ना उनको सत्ता मिलती। तो एक अच्छा है कि कांचीराम जो थे एक मूवमेंट चला रहे थे, अच्छे मूवमेंट चला रहे थे, उनको मैं सपोर्ट करूं और उनको मुख्यमंत्री देखूं। प्रकाश जी, why should I say that I want to become the prime minister? Why should I say that I should become the chief minister? जब मैं दूसरों को बना सकता हूं तो आई एम हैप्पी इन दैट। आपने एआईएमआईएम से तालमेल किया, ओवैसी जी से भीम और मीम की बात हुई, वो तालमेल टूट गया। आपने शिवसेना से तालमेल किया, शिव शक्ति भीम शक्ति की बात हुई, वो भी खत्म हो गया। करते क्या हैं आप? चला क्यों नहीं पाते हैं? कहां रह जाते हैं? मूडी हैं, मौका परस्त हैं? मेरे ख्याल से आपने इम्तियाज जलील का अध्यक्ष बनने के बाद उनका बयान जो है वो आपने मेरे ख्याल से ध्यान में नहीं है आपके। इम्तियाज जलील ने यह कहा था कि भैया वंचित के साथ में हमारा समझौता रहेगा, लेकिन 100 सीट एमआईएम को चाहिए। अब 100 सीट एमआईएम को चाहिए, इसका मतलब यह हुआ कि मुस्लिम कैंडिडेट 100 कैंडिडेट वो खड़ा करेंगे वहां पर। 288 में जो असेंबली की स्ट्रेंथ है 288 में अगर 100 सीटें अगर एमआईएम को देना है तो इसका मतलब है कि 188 सीट बचती है। जिस माहौल में है उस माहौल को ना ओवैसी समझ सके ना यहां की जनता समझ सकी, क्योंकि 9 बार जो सीट कांग्रेस और एनसीपी जीत नहीं पा रही थी उस सीट को एमआईएम के नाम से हम लोग ने जिता दिया, औरंगाबाद की सीट। और आज भी मैं दावा करूंगा कि औरंगाबाद की सीट दोबारा मैं जीत रहा हूं। सवाल यह है उसमें एक जो नैरेटिव था मुसलमानों के लिए कि वो हिंदू उसको वोट नहीं दे रहा है, ये जो नैरेटिव सेट हुआ था उस नैरेटिव को हम लोग ने तोड़ दिया और एक नई राजनीति की व्यवस्था यहां से शुरुआत हुई। उस राजनीति की नई व्यवस्था को शुरुआत होने से पहले ही अगर तुम कहोगे कि हमको 100 सीट चाहिए तो इसका मतलब यही हुआ कि मैं बीजेपी को सीधे सीधे महाराष्ट्र की सत्ता दे रहा हूं। तो आप यही चाहते थे कि हम 100 सीटें उनको दें और पूरी महाराष्ट्र की सत्ता बीजेपी को दूं? आपका सजेशन तो वही है। जो हित की बात है वो हित की बात होनी चाहिए, जो अहित की बात है वो अहित की बात होनी चाहिए। प्रकाश जी, इसलिए 100 सीट मांगना यह अहित था, इसलिए हमने ब्रेक कर दिया। आज भी जो शिवसेना की बात कर रहे हो, मेरे ख्याल से 4 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए, फिर आपको पता चला कि हम लोग वॉकआउट हुआ है वो सही था या गलत था। जब बात हुई थी कि इनके साथ में अगर नहीं हुआ तो 24 सीट वो लड़ेंगे, 24 सीट हम लड़ेंगे, लिखित हुआ था। और बाद में जब इनका कांग्रेस और इनके साथ में बैठे तो बोले 2 सीट ही आप लड़ लो। तो 2 सीट का मतलब यही था कि बैकडोर आपको मोदी के साथ में समझौता करना था। आपसे पूछ रहा हूं, ये जो उछल कूद आप करते हैं उसी की वजह है ना कि आप अगर लोकसभा चुनाव का देखें, पिछले लोकसभा चुनाव में आपका कितना वोट था, विधानसभा चुनाव में आपका वोट कितना रह गया? 4.6% वोट मिला आपको विधानसभा चुनाव में। ये हमारा 6% है या 4% है, सवाल वो नहीं है। ये एक वोटर है कि जो चाह रहा है कि हम लोग उनकी आवाज उठाए। आप उसको क्यों डिनाई कर रहे हो? मैं आपसे सवाल सीधा ये पूछ रहा हूं प्रकाश जी कि आप बहुत ज्यादा मूडी हैं, आप जो है उछल कूद करते हैं, इसीलिए जिस वर्ग को आप रिप्रेजेंट करते हैं उसको हिस्सेदारी नहीं मिलती। ये आपकी कमजोरी है कि आप उस वर्ग की नुमाइंदगी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो वर्ग जो है इधर से उधर छटपटाता है। ये मैं कह रहा हूं आपसे। वो वर्ग छटपटा नहीं रहा है, वो वर्ग हमारे साथ में अभी तक है। आप छटपटा रहे हो, उसकी वजह यह है कि जो चीज आप चाह रहे हो वो चीज नहीं हो रही है। इस प्रकार जी आपने इतने सवालों के जवाब दिए, आपसे और भी बहुत सारे सवाल हैं पर मैं देख रहा हूं कि मेरा समय इतना ही है।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने चुनाव के बीच भी आए और हमारे सवालों के जवाब दिए। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।